वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। रामगढ़ नाम का एक सुंदर और शांत गांव था। गांव के बीचों बीच एक आलीशान हवेली थी, जहां गांव के जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह अपनी पत्नी देविका के साथ रहते थे। ठाकुर विक्रम को गांव वाले किसी देवता से कम नहीं मानते थे। वो सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनका व्यवहार बहुत ही नरम था। एक दिन शाम के वक्त ठाकुर विक्रम और देविका अपनी हवेली के बरामदे में बैठे थे। देविका, कितना समय हो गया है हमें इस गांव में आए हुए। यहाँ के लोग मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, मुझे अपना मसीहा मानते हैं। हाँ स्वामी, आप सही कह रहे हैं। मैं तो दिन रात बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आपका अतीत कभी इन भोले भाले गांव वालों के सामने ना आए। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो उनका विश्वास चकनाचूर हो जाएगा और वो आपसे घृणा करने लगेंगे। देविका, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उस अतीत को भूल जाओ। वो एक बुरा सपना था जो खत्म हो चुका है। अब मैं इस गांव का ठाकुर हूं और यही मेरी सच्चाई है। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर किसी ने दस्तक दी। देविका ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का एक गरीब किसान रामू काका खड़ा था। देविका ने उसे आदर बुलाया। ठाकुर विक्रम बाहर आए। रामू काका ने उन्हें देखते ही कहा, ठाकुर साहब, मुझे 2000 रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वादा करता हूं फसल कटते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे रामू काका, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है। तुम बैठो, मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। ठाकुर अंदर गए और 2000 रुपये लाकर रामू काका के हाथ में रख दिए। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। आप सच में हम गरीबों के मसीहा हैं। कुछ दिनों बाद शाम के समय देविका ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हैं, चलिए ना बाजार की तरफ घूम आते हैं। मुझे घर के लिए कुछ जरूरी सामान भी खरीदना है और साथ में हमारी सैर भी हो जाएगी। ठीक है देविका, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी निकलते हैं। दोनों पति पत्नी पैदल ही बाजार की ओर निकल पड़े। देविका ने अपनी जरूरत का सारा सामान खरीदा। आखिर में वो एक चप्पलों की दुकान पर पहुंचे, जहां से देविका ने एक जोड़ी चप्पल खरीदी। तभी दुकानदार ठाकुर विक्रम को गौर से देखने लगा। माफ करना भाई साहब, मैंने आपको पहले कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ। हाँ, देखा होगा। मैं इसी गांव का जमींदार हूं, विक्रम सिंह। अच्छा, लेकिन मैंने आपको इस गांव में नहीं, कहीं और देखा है। दुकानदार की बातें सुनकर ठाकुर विक्रम थोड़ा घबरा गया। अरे भाई, आते जाते कहीं देख लिया होगा, इसमें इतना क्या सोचना। ये लो पैसे और हमें जाने दो। ठाकुर ने जल्दी से पैसे दिए और देविका के साथ वहां से निकल गए। रास्ते में उन्हें गांव की एक बुजुर्ग महिला शांति देवी मिली। उनके साथ एक दुबली पतली लेकिन बहुत सुंदर लड़की थी। अरे ठाकुर साहब, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। मैं तो आपकी हवेली पर ही आ रही थी। हाँ शांति देवी, बताइए क्या बात है। ठाकुर साहब, ये लड़की राधा है। बेचारी बहुत गरीब है, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती है। इसे काम की बहुत ज़रूरत है। मैंने सोचा कि आपकी हवेली में इसे काम पर लगवा दूं तो बेचारी का कुछ भला हो जाएगा। राधा दिखने में बहुत मासूम और सुंदर थी। ठाकुर ने उसे सिर से पांव तक देखा। अरे शांति देवी, इसमें पूछने वाली क्या बात है। बेचारी परेशान है तो हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। आप इसे आज ही हमारे घर भेज दीजिए। हमारी हवेली में ही रह लेगी और काम भी संभाल लेगी। देविका को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्यों देविका, सही कहा ना मैंने? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरह राधा ठाकुर की हवेली में काम करने लगी। ठाकुर विक्रम अक्सर राधा के आसपास मंडराता और उससे बात करने के बहाने ढूंढता, लेकिन राधा हमेशा नजरें झुकाकर अपने काम में लगी रहती। हवेली में ही एक और पुराना नौकर था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक नेक और मेहनती लड़का था। वो राधा को मन ही मन पसंद करने लगा और धीरे धीरे राधा भी उसे पसंद करने लगी। एक दिन बागीचे में मोहन ने राधा से अपने दिल की बात कह दी। राधा, जिस दिन से तुम इस हवेली में आई हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो
तो हम दोनों शादी कर लेंगे। हाँ मोहन, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उन दोनों की ये सारी बातें ठाकुर विक्रम छिप कर सुन रहा था। उसके तन बदन में आग लग गई। अगले दिन जब राधा रसोई में अकेली काम कर रही थी तो विक्रम उसके पास आया। राधा, मैंने सुना है तुम उस नौकर मोहन से शादी करने वाली हो। अरे उस कंगाल नौकर से शादी करके तुझे क्या मिलेगा? तुम मेरी बनकर रह, मैं तुझे इतनी दौलत दूंगा कि तुझे रानी बना दूंगा। ठाकुर साहब, मैं आपकी हवेली की नौकरानी हूँ। आपको मुझसे ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। मुझे मोहन पसंद है और मैं शादी उसी से करूंगी। कृपया दोबारा मुझसे ऐसी बातें मत कीजिएगा। ऐसा कहकर राधा वहां से चली गई। ठाकुर विक्रम ने कई बार राधा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार राधा ने उसे सख्ती से मना कर दिया। एक दिन गुस्से में आकर ठाकुर ने राधा को धमकी दी। राधा, तू मुझे जानती नहीं है। तूने मेरी बात ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। अब देख मैं तुझे कैसे इस गांव में बदनाम करके बाहर निकलवाता हूं। ये सारी बातें बाहर खड़ा मोहन भी सुन रहा था। राधा, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। ठाकुर हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो हमें बदनाम कर देगा। चलो हम यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ मोहन, तुम ठीक कह रहे हो। चलो। हाँ मोहन, ये बहुत खतरनाक है। चलो हम जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं, वरना ये हमें मार डालेगा। वो दोनों रात के अंधेरे में हवेली के पीछे के दरवाजे से भाग रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ठाकुर विक्रम हवेली के पीछे किसी आदमी से बात कर रहा था। दोनों छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। देखो विक्रम, सेठ धर्मपाल की बेटी की शादी है। बहुत बड़ा मौका है। तुमने जिंदगी भर तो डाके डाले हैं, एक बार और मेरे कहने पर डाल लो, फिर आराम करना। शेरा, मैं पहले डाकू था, लेकिन अब इस गांव का जमींदार हूं। लोग मेरी पूजा करते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो... अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वादा है मेरा। तो कल रात की डकैती पक्की समझूं? ठीक है, पक्की। सारी बातें सुनकर मोहन और राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुना तुमने राधा? ये ठाकुर नहीं बल्कि एक डाकू है जो जमींदार का मुखौटा पहनकर बैठा है। हाँ मोहन, ये बहुत खतरनाक है। चलो हम जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं, वरना ये हमें मार डालेगा। अगले दिन गांव के सबसे बड़े सेठ धर्मपाल के यहाँ उनकी बेटी की शादी में डाका पड़ा और सारा कीमती सामान लुट गया। इधर हवेली में देविका परेशान होकर अपने पति से पूछती है। अजी सुनते हैं, राधा और मोहन कहीं नजर नहीं आ रहे। सुबह से ढूंढ रही हूँ। ठाकुर विक्रम ने मौका देखकर पूरे गांव में ये खबर फैला दी कि राधा और मोहन हवेली से कीमती सामान और पैसे चुराकर भाग गए हैं। उसने ऐलान किया कि जो कोई भी उन्हें पकड़कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ राधा और मोहन ने एक मंदिर में शादी कर ली और राधा के माता पिता के पास पहुंचे और उन्हें सारी सच्चाई बताई। बेटा, ठाकुर तुम दोनों को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तुम्हारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए और उन दोनों को पकड़कर ठाकुर के सामने ले गए। ठाकुर विक्रम ने उन दोनों को देखकर नाटक शुरू कर दिया। मोहन, तूने इस भोली भाली लड़की को बहकाकर चोरी की है। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। गांव वालों, इस चोर को मार डालो। गांव वाले गुस्से में मोहन को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी राधा जोर से चिल्लाई। रुक जाइए, आप लोग इसकी सच्चाई नहीं जानते। जिसे आप अपना मसीहा समझ रहे हैं, वो असल में एक भेड़िया है जिसने इंसान का मुखौटा पहन रखा है। ये कोई जमींदार नहीं बल्कि एक लुटेरा है। सेठ धर्मपाल जी के यहाँ जो चोरी हुई है वो इसी विक्रम और इसके साथियों ने की है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह गए। तू भला ठाकुर साहब के बारे में हमें क्या बताएगी? अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार इसकी हवेली की तलाशी ले लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राधा की आंखों में सच्चाई और हिम्मत देखकर कुछ गांव वाले ठाकुर के मना करने के बावजूद उसकी हवेली की तलाशी लेने लगे और उन्हें एक गुप्त कमरे से सेठ धर्मपाल का सारा चुराया हुआ धन और जेवर मिल गया। अब सभी गांव वालों के सामने ठाकुर विक्रम सिंह का असली चेहरा आ चुका था। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को बुलाया और झूठे जमींदार विक्रम सिंह को उसके किए की सजा मिली। गांव वालों ने राधा और मोहन से माफी मांगी और उनकी बहादुरी की बहुत प्रशंसा की।
राधा और मोहन ने सभी को धन्यवाद दिया और गांव में ही सुख और सम्मान के साथ अपना जीवन बिताने लगे। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।